नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ संपूर्ण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगी, जो कि आपके जो भी पीसीएस एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या कोई भी पीसीएस के एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली ये प्रीलिम्स का क्लास है, जिसमें हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे संबंधित हम मेरी पहली क्लास भी आ चुकी थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि पॉलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही डिस्कस किया था कि आखिर हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों ने उसकी क्लास देखा होगा तो आप लोग को पता चला होगा कि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम में कितना वेटेज रखता है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर हमें इंपॉर्टेंस चेक करना है तो हमें ये देखना होगा ना कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, अगर हम एवरेज तरीके से देखें तो 18 टू 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 18 टू 20 क्वेश्चंस दोस्तों जो है वो आपके एग्जाम में पॉलिटी से पुट किए जा रहे हैं। इस वजह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है और इसे हमें अच्छे तरीके से करने की जरूरत होती है। दूसरी चीज, ये सभी को पता है कि ये जो पॉलिटी है ये बहुत टफ सब्जेक्ट भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान हो जो मतलब कि हमेशा न्यूज में जो चीजें आती रहती हैं वो जानता है, समझता है। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है वो भी सब्जेक्ट में नॉलेज रखता है, जो नहीं कर रहा है वो भी नॉलेज रखता है, लेकिन आपको यहाँ पे वही नॉलेज रखनी है ज्यादा करके जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तीसरी चीज हमने ये बताया था कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक होगी हम उस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद से उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आयोग के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं हम उस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित चीजें आपके एग्जाम में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, उन चीजों को हम देख लेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे वो हम वैलिड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कल की क्लास में जो डिस्कस किया था, कल की क्लास में जो हमने देखा था कि हमारा जो संविधान है, संविधान का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था, तो वहां पे हमने पूरी चीजें देख रखी थी। ठीक है, हमने देखा था जो संविधान है इसका निर्माण के लिए क्या प्रोसेस था। ठीक है, इसका निर्माण कैसे किया गया, इसके लिए क्या क्या चीजें की गई थी। ठीक है, दूसरी चीज इसमें कौन कौन सी कमिटीज आई थी। ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज आई थी, सारी कमिटीज को हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। हमारे संविधान में सबसे पहले मांग किसने रखा था, किसने सबसे पहले डिमांड किया था कि जो है संविधान सभा होनी चाहिए। फिर इसको कांग्रेस के द्वारा इसको कब एक्सेप्ट किया गया, कब इसको मांगा गया। फिर इसके बाद से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो इसके लिए क्या उपाय की। इन सारी चीजों के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था। कल की क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले क्या है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में क्या किया जाता है कि कहा जाता है जी देश आजाद हो जाने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाए उसके बाद से हम आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अभी हम आपको क्या कह रहे हैं, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, इसी समय गांधी जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को ही आउटडेटेड चेक कहा था कि अब हमें जरूरत नहीं है, जो चीजें तुम दे रहे थे, जब हम मांग रहे थे तब हमें उसकी जरूरत थी, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट गांधी जी का आता है कि गांधी जी ने किसको जो है आउटडेटेड चेक की संज्ञा दिया है, तो ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन को कहा है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि 1946 का आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 का कैबिनेट मिशन आता है और इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या होता है, हमारे संविधान निर्माण की बात किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जो है आपका संविधान निर्माण किया जाएगा और इसी कैबिनेट मिशन के बाद ही जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा का गठन होता है, फिर हम उसमें देखते हैं कैसे उसकी मीटिंग्स होती है। फिर जो है मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जो है अलग संविधान की मांग करने लगती है, अपना अलग देश की ही मांग करने लगती है। उसके बाद से आता है माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन प्लान के द्वारा क्या होता है कि जो भारत और जो पाकिस्तान है ये दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के क्लास में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, जो भी इसके पहले हमारी क्लास हुई थी। आज की क्लास में हम बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान में क्या क्या चीजें हुई थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका संविधान है, इस संविधान में टोटल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कितने अधिवेशन हुए थे, तो सभी को पता होगा कि जो आपका संविधान हुआ था इसमें टोटल दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। ये 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 12 अधिवेशन में भी आप ध्यान रखिएगा 11+1, क्योंकि 11 तो मीटिंग्स हुई थी, लास्ट में ये लोग जो है जो संविधान सभा है
ये एक बार लास्ट में मिलती है जिस दिन सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उस पर साइन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो कितने अधिवेशन हुए थे, दूसरा चीज है कि कितना टाइम लगा इसको बनने में, ठीक है, संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना टाइम लगता है हमारे संविधान को बनाने में, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किया था, कितने लोगों ने इस पे जो है वो साइन किया था। तो जब संविधान सभा हमारी बन करके तैयार हुई थी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस पे टोटल जो है वो 284 सदस्यों के द्वारा इस पे साइन किया गया था, ठीक है। 284 लोगों ने इस पे साइन किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संविधान हमारा बनके तैयार हो गया था, इस पे पहली साइन किसने किया था। जो 284 लोग किए थे दोस्तों, तो पहली साइन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें पहली साइन किया गया था। और अंतिम साइन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा जो इस पे अंतिम साइन किया था दोस्तों, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस पे सबसे अंतिम साइन किया गया था। ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो संविधान सभा है, जो संविधान हमारा, जो भारत का जो संविधान है, जो भारत का जो संविधान है, इस संविधान को, जो ये पुस्तक है संविधान, इस पुस्तक को लिखा किसने था, ठीक है, इस पुस्तक को लिखा किसने था और इसको डिजाइन किसने किया था, जो इस पे डिजाइन बनी है वो डिजाइन किसने किया है। इससे भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीसीएस के एग्जाम में नहीं, इवन आप देखेंगे यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जो लिखने का काम किया था दोस्तों, वो प्रेम बिहारी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, प्रेम बिहारी ने किया था दोस्तों। और इन्होंने इसको लिखने के लिए सरकार से कोई भी पैसा नहीं लिया था, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। इन्होंने जो है लिखा था और इसको लिखने के लिए उन्होंने सरकार से कोई भी पैसा नहीं लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी चीजें थी। और संविधान के द्वारा जो लास्ट इसकी मीटिंग हुई, तो कुछ जो संविधान सभा ने किन किन चीजों को अपनाया, उसको भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारी संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने किन किन चीजों को अपनाया, ठीक है। इसने, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि इसने जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय गान है, ठीक है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी दोस्तों 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ठीक है, जो राष्ट्रीय गान है इसको अपनाया गया था। उसके बाद से हम लोग देखते हैं तीसरी चीज इसमें कि 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है वो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ठीक है। दोनों चीज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये दोनों कब अपनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने, तो ये भी सेम टाइम है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सेम डेट ही है कि 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया, ठीक है, भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको बनाया, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति बनाया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जामों से संबंधित थे, इसको हमने देख लिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो हमारा संविधान बनाया गया, ये 60 देशों के संविधान का हमने अध्ययन किया, ठीक है, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा अच्छी तरीके से, ठीक है, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा। उसके बाद से ही हम फाइनल डिसीजन पे आए कि हमारे संविधान में क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर हमारा संविधान बन रहा है, जरूरी नहीं है जो 60 देशों का, जैसे कुछ लोग इसकी आलोचना भी किया जाता है हमारे संविधान का कि हमारा संविधान जो है वो उधार का थैला है। बिल्कुल ये उधार का थैला है। हमने चीजों का अध्ययन किया, सारे जो उस समय जितने भी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमने उन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से देखा और उसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के रिस्पेक्ट में वो चीजें क्या सही थी, इंडिया की परिस्थितियों के अनुसार उन्हीं चीजों को हमने अपनाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 60 देशों का अध्ययन करने के बाद से, कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि कितने से देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इसको अपनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद से आता है कि जो है कि जो संविधान सभा है, इस पे जो मतलब जो इसकी सबसे बड़ी समिति है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें हम समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो कल की क्लास था जिसको हमने थोड़ा सा जो है वो रिवीजन कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे संविधान जब बन रहा था तो संविधान में कौन कौन सी समितियां थी। ठीक है, तो उन समितियों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे है कि संविधान सभा ने, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं ना, संविधान बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो बहुत सारे संविधान, जो हमारा संविधान जो बन रहा था उसके बहुत सारे काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। इसमें से तो 8 बड़ी समितियां थी और कुछ जो है वो छोटी समितियां थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनके आपके जो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएगा कि कौन सी कमिटी है, ठीक है, कौन सी कमिटी है और उस कमिटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो ये आपके इस टॉपिक से जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखिए अगर आप कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हैं तो आप सीधे ये देखा करिए कि उस टॉपिक से कैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि कौन सी कमिटी है, ठीक है, कौन सी कमिटी है और उस कमिटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, उस कमिटी के चेयरमैन कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो भी हम कमिटी देखेंगे उनके चेयरमैन को देखेंगे। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी समिति थी, कौन कौन सी समिति थी, तो ये संघ शक्ति थी। ठीक है, जो यूनियन पावर कमेटी थी ये सबसे बड़ी समिति थी। ध्यान रखिएगा, जो यूनियन पावर कमेटी थी दोस्तों ये सबसे बड़ी कमेटी थी। और इसके हेड कौन थे, इसके हेड कौन थे, देखिए जो ये यूनियन पावर कमेटी थी, ठीक है, ये जो यूनियन पावर कमेटी थी दोस्तों, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उनके निर्देशन में इस पे कार्य किया जा रहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी दोस्तों संघीय संविधान समिति, ठीक है, जो संघीय संविधान समिति थी, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ठीक है, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी इसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघ की हो गई, संघ शक्ति जो समिति थी, यूनियन पावर कमिटी जो थी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी, इन दोनों के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जो प्रांतीय संविधान समिति थी दोस्तों, जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके हेड कौन थे, सरदार पटेल थे। जो आपकी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी थी इसके जो हेड थे दोस्तों वो कौन थे, ध्यान रखिएगा, वो सरदार पटेल थे। यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपकी प्रारूप समिति, ठीक है, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी थी जो दोस्तों, ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वो थे आपके BR अम्बेडकर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ड्राफ्ट कमेटी को देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा ड्राफ्ट कमेटी को देख लेते हैं, क्योंकि आपके ड्राफ्ट कमेटी से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्राफ्ट जो कमेटी थी दोस्तों, ठीक है, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी या इसी को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति कहा जाता है। इसका काम क्या था, नाम से ही आपको लग रहा है कि इसका काम था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार करना इस कमेटी का काम था। इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है वो कितने सदस्य थे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने मेंबर थे इस कमेटी में। ध्यान रखिएगा, टोटल यहाँ पे जो है दोस्तों वो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर दोस्तों इस कमेटी में थे। ठीक है, इनका नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जो 7 मेंबर थे दोस्तों इस कमेटी में, जो 7 मेंबर शामिल हुए थे, इसका चेयरमैन कौन था, इसके चेयरमैन तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, इसका चेयरमैन अगर हम देख लें, इसका दोस्तों चेयरमैन या इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके सदस्य कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, इसके जो सदस्य थे जिनका एग्जाम में आपके नाम पूछा जाता है, N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, N गोपाल स्वामी इसके अयंगर जो है ये एक सदस्य थे। दूसरे सदस्य जो दोस्तों थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। और नेक्स्ट जो दोस्तों इसके सदस्य थे उनका नाम था के एम मुंशी। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, के एम मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो थे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट सदस्य थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला इसके सदस्य थे। नेक्स्ट इसमें जो मेंबर थे उनका नाम था एन माधव राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था दोस्तों, एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव। और इसमें जो नेक्स्ट थे, लास्ट जो इनके सदस्य बच गए दोस्तों वो है टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो कमिटी है, ये कमिटी में ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे जो दो सदस्य थे, दो सदस्य जो है दोस्तों जिनका नाम है टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी। और दूसरे जो है दोस्तों जिनका नाम है एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव। इनके जगह में बीच में दूसरे लोगों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके बीच में दूसरे लोगों की नियुक्ति की जाती है। इनके जगह पे दो लोग आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि टीटी कृष्णामाचारी के पास कौन थे, तो ये थे डीपी खेतान। इनका नाम था दोस्तों डीपी खेतान। डीपी खेतान जो इनका स्थान लेते हैं। और एन माधव राव का जो है दोस्तों इनका नाम लेते हैं बीएल मित्र। ठीक है, बीएल मित्र, इसके जगह पे बीएल मित्र आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल इसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी आर अम्बेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। टोटल इसमें 7 सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इनके सदस्य कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद से जो है के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, इसके जो है इतने सदस्य थे। बाद में टीटी कृष्णामाचारी के स्थान पे डीपी खेतान को नियुक्त कर दिया जाता है और एन माधव राव के स्थान पे बीएल मित्र को जो है वो यहाँ पे उनकी जगह पे ये आते हैं। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसका गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन किया गया था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी का गठन किया जाता है। तो ये ड्राफ्ट कमेटी थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे हमने चीजों को डिस्कस किया, इसके कितने मेंबर है, बेसिकली आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, किसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कितने टोटल इसमें जो है सदस्य थे, सदस्यों का नाम कभी दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी 1 2 3 करके ऐसे बना देगा। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो 2 लोगों का नियुक्ति हुआ था, कि इन 2 लोगों ने जो स्थान लिया था, टीटी कृष्णामाचारी की जगह पे डीपी खेतान आए थे और एन माधव राव की जगह पे बीएल मित्र आए थे। तो इन दोनों का नाम पूछता है, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप इसको याद रखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा प्रारूप समिति। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी को हमने देख लिया। ड्राफ्ट कमेटी के बाद से नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि मौलिक अधिकारों, ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, और जो बहिष्कृत क्षेत्र के लिए जो सलाहकार हैं, ठीक है, इनके एक समिति थी, परामर्शदाता समिति थी। और इसके हेड कौन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल थे। कहीं भी अगर ऐसे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, इनसे चीजों संबंधित चीजें आ जाए तो आप सरदार पटेल दोस्तों इसके जो है वो चेयरमैन थे। और इस कमेटी के अंतर 5 जो है उप कमिटीज बनाई गई थी, उप समितियां बनाई गई थी। वो कौन कौन सी थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, जो मौलिक अधिकार उप समिति थी, इसके हेड कौन थे दोस्तों, तो जेबी कृपलानी जी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर वाला, ये हमेशा क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है कि जिसमें है कि असम को छोड़ करके उत्तर पूर्व सीमांत की बात कर रहा है। आंशिक तथा पूर्ण रूप से जो छोड़े गए जो क्षेत्र हैं उनके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा गोपीनाथ बारदोलई की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है जो छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, जैसे असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो थे उनके लिए उप समिति कौन बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, ए.बी. ठक्कर। ठीक है, ए.बी. ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। तो ये कुछ इनकी जो है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब था जो आपके एग्जाम में आता, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका मौलिक अधिकार उप समिति जो जेबी कृपलानी इसको हेड कर रहे थे, और दूसरा दोस्तों अल्पसंख्यक उप समिति जिसको एच.सी. मुखर्जी के द्वारा हेड किया था। तीसरा जो है जो असम को छोड़ करके जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था उसके लिए था गोपीनाथ बारदोलई। ये 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सॉरी यहाँ से ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट।
नेक्स्ट है दोस्तों कि जो छठी बड़ी समिति थी उसका नाम था प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है। जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसीजर था संविधान को चलाने का, ठीक है, उसके हेड कौन थे, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे, ठीक है। कौन हेड था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे। नेक्स्ट है इसमें कि राज्यों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जो स्टेट्स के लिए कमेटी कही गई थी, राज्यों से समझौता करने के बाद इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड जो है जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें संचालन समिति, जो संचालन समिति थी इसके जो हेड थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ छोटी उप समितियां दी हुई हैं और इसी में एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक और आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं। एक दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है कमिटी, वो भी ध्यान रखिएगा, वो है झंडा समिति, ठीक है, फ्लैग कमिटी। फ्लैग कमिटी, ठीक है, झंडा समिति, ठीक है, इसी को झंडा समिति कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे। तो इसके जो चेयरमैन थे ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है, इस समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस समिति का गठन किया गया था 23 जून, कब किया गया था, ध्यान रखिएगा 23 जून 1947 को, ठीक है, 23 जून 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। और इसमें पूछा हुआ है इनके सदस्य, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है इनके जो सदस्य, जो इनके मेंबर हैं, इनके मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके जो सदस्य थे अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद इसके सदस्य थे। दूसरे जो इसके मेंबर थे दोस्तों उनका नाम था सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और इसमें नेक्स्ट जो इनके मेंबर थे उनका नाम था दोस्तों के एम मुंशी, ध्यान रखिएगा के एम मुंशी। और इसमें एक सदस्य और थे उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ये इसके सदस्य थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झंडा समिति थी, ठीक है, जो दोस्तों झंडा समिति थी, इस झंडा समिति का गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। और अभी लेटेस्ट अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके मेंबर कौन थे, तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद इसके सदस्य थे, सरोजनी नायडू थी, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर, ये इस समिति के सदस्य थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आएगा। कुछ छोटी समितियां थी उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। छोटी समितियां कौन सी थी, ठीक है, देखिए जैसे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ कमेटी, ठीक है, जो इनका जो वित्त एवं कमेटी, देखिए क्या नाम है कि वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ कमेटी, ठीक है, जो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी, ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी। इसके चेयरमैन कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ कमेटी इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पे देखिए एक और जो प्रेसिडेंशियल कमेटी है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति जो थी इसके जो थे बी पट्टाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी थे। राष्ट्रध्वज, देखिए अभी जो मैंने बताया आपको कि राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति बनी थी, जो एडॉक कमेटी बनी थी नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अभी हमने इसको देखा कि कब इसका गठन किया गया था दोस्तों, अभी हमने जस्ट देखा कि इसका गठन कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका जो गठन है वो 23 जून 1947 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों के लिए, ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी उसका नाम था जीवी मावलंकर। देखिए जो संविधान था ना, जो हमारी संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी, ध्यान रखिए जो हमारी संविधान सभा थी, देखिए जो संविधान सभा थी, तो जो संविधान सभा थी इसके दो काम थे, ठीक है, जो संविधान सभा थी ये दो काम करती थी। एक तो इसका काम था दोस्तों कि जो संविधान है, संविधान का निर्माण करना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, संविधान निर्माण इसका काम था, एक काम तो था। और दूसरा था कि उस समय कोई भी जो है लोकसभा राज्यसभा नहीं थी, तो जो प्रशासन चलता था दोस्तों, जो संसदीय कार्य होता था, ध्यान करिए, जो संसदीय कार्य होता था, इन संसदीय कार्यों का संचालन करना भी किसका काम था,
क्योंकि संविधान तो लागू नहीं हुआ था, कि किसके द्वारा देखा जाता था, तो ये भी संविधान सभा के द्वारा देखा जाता था। और जो संविधान निर्माण का कार्य था, जो संविधान निर्माण होता था, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों संविधान निर्माण के, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। कल की क्लास में हमने इनको देखा था कि राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो संसदीय कार्यों का जो संचालन होता था दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे यही थे जीवी मावलंकर। क्या नाम था उनका, जीवी मावलंकर। ठीक है, ये ध्यान करिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, इसके हेड थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए बनी हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए एडहॉक कमिटी थी ये, जिसको हेड कौन कर रहे थे, एस वरदाचारी जी हेड कर रहे थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके ये मेंबर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष बी पट्टा सीता रमैया थे। संघीय संविधान के लिए जो वित्तीय प्रावधानों संबंधी जो समिति थी वो नालिनी रंजन थी, ये भी सदस्य नहीं थी। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भाषाई प्रांत आयोग थे, भाषाई जो प्रांत आयोग थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस के धर थे। ठीक है, एस के धर थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है प्रारूप संविधान की जांच के लिए, प्रारूप संविधान की जांच के लिए एक समिति बनी थी, जिसको हेड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको हेड किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस दीर्घा समिति जो थी वो उषा नाथ सेन इसको हेड कर रही थी। और नागरिकता पर जो तदर्थ कमेटी बनी थी, ठीक है, जो सिटीजनशिप पे एडहॉक कमेटी बनी थी, ये एस वरदाचारी की अध्यक्षता में बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका ये हो गया फाइनेंस एंड जो स्टाफ कमेटी थी, और यहाँ पे एक नेशनल फ्लैग जो एडहॉक कमेटी थी, इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका भाषाई प्रांत आयोग था, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है संविधान पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति। देखिए कितना टफ हिंदी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पांडुलेखन मतलब ये बात कर रहा है कि ड्राफ्ट कमेटी का। ठीक है, किसका बात कर रहा है, ड्राफ्ट कमेटी का। ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी दोस्तों, इसको कौन हेड कर रहा था, कौन सदस्य नहीं था, ये पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा ना कि ये जो कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने यहाँ पे देखा ये जो कमेटी थी दोस्तों, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और इसके सदस्य पूछ रहा है कौन नहीं, अभी हमने पीछे ही देखा, मोहम्मद सादुल्ला इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल। के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे, हमने देखा के एम मुंशी भी थे, ए के अय्यर भी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, अभी हमने देखा ना जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू कौन सी कमेटी के हेड थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी कमेटी का किसके चेयरमैन थे, तो ये सभी को पता होगा कि ये अभी हमने देखा कि जो यूनियन पावर कमेटी थी, ठीक है, जो यूनियन पावर कमेटी थी और जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, जिसको हमने देखा था। ठीक है, कितने मेंबर थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप कमेटी का गठन कब किया था। देखिए अब यहाँ पे टाइम पूछ लिया, ठीक है, कि इस कमेटी का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया आपको कि इसका जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को, जिसको भी हमने देखा। नेक्स्ट इसमें देखिए कि संविधान निर्मात्री जो परिषद थी, इसकी जो झंडा समिति थी, जो फ्लैग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, तो ये फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अभी हमने देखा दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन इसको हेड कर रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको हेड कर रहे थे। इन्हीं की अध्यक्षता में झंडा समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर जो बी आर अंबेडकर हैं, ये दोस्तों भी हमने देखा कि ये ड्राफ्ट कमेटी से संबंधित है। ठीक है, ये ड्राफ्ट कमेटी को दोस्तों हेड कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और झंडा समिति का गठन कब किया गया था, झंडा समिति का दोस्तों गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, जो झंडा समिति का गठन किया गया था वो 23 जून को किया गया था। कब, 23 जून 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न थे जिसको हमने यहाँ पे देखा, यही सेम रिपीट हो गया है जिसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये प्रश्न थे, इसको हमने यहाँ पे देख लिया, जो कि था संविधान सभा की कमेटियां, जिससे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। बाकी के जो भी टॉपिक है उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।